उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। शाम 5 बजे दिल्ली में सीईसी की बैठक होने जा रही है। अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी कांग्रेस। सीईसी की बैठक के बाद जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल हो चुके हैं। पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम भी शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी नाम है पहली सूची में। और आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के 60 से ज्यादा टिकट फाइनल हो गए हैं, जबकि कई दौर के मंथन के बाद भी कांग्रेस की 5 से 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर सहमति बन चुकी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर गठित स्क्रीनिंग कमेटी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का एक-एक कर इंटरव्यू लेने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 60 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम भी शामिल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, आज कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की गई है, क्या ज्यादा जानकारी है पहली लिस्ट को लेकर, और वो कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? देखिए, कांग्रेस की आज सीईसी की बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम पर आज अंतिम मुहर लगेगी और देर शाम या देर रात तक प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट है वो घोषित कर दी जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि करीब 60 से अधिक सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह शामिल हैं। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस बार वो चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए सीट कौन सी होगी इस पर भी मंथन किया जा रहा है। आज की जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें हरीश रावत का नाम भी सामने आएगा। कुल मिलाकर के कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि सर्वसम्मति से फैसला किया जाए। तो अभी तक 60 सीटों पर पूरी तरह से बात बन चुकी है। बाकी के कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जैसे हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे उनको लेकर के 2-3 सीटों पर अभी मंथन किया जा रहा है कि एक सीट पर उनको उतारा जाएगा। बाकी के 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां पर गतिरोध जारी है। नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि वो उनके जो समर्थक है उनको टिकट दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चाहते हैं कि उनके समर्थक को टिकट दिया जाए। इसी तरह से गणेश गोदियाल भी कई विधायकों के कई सीटों पर अपने पक्ष में दावेदारी जता रहे हैं, अपने समर्थकों के पक्ष में दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये तय है कि आज की जो सीईसी की बैठक होगी उस बैठक में सभी 70 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। और कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 2 बार लिस्ट जारी होंगे। पहली सूची में 60 से अधिक नामों को रखा जाएगा और दूसरी लिस्ट में बाकी के अन्य नामों का ऐलान किया जाएगा। चूंकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और 28 अजय, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि कांग्रेस का विशेष फोकस या तो युवाओं पर है या तो महिलाओं पर है। क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पे उत्तराखंड में भी युवाओं और महिलाओं को मौका मिल सकता है? यहाँ देखिए, कांग्रेस की ओर से यूपी में जिस तरह से कवायद की जा रही है, उत्तराखंड में भी तमाम महिलाओं ने आवेदन किया है। उनको इस बात की उम्मीद है कि इस बार उनको उनकी जो भागीदारी है वो अधिक संख्या में सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन आपके सामने एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कि जो कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य रही हैं, वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनको ये लग रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा। ऐसे में तमाम सवाल भी उठाए जा रहे थे कि जब उनका टिकट कटने की संभावना है तो बाकी के अन्य जो महिला नेत्रियां हैं जिन्होंने दावेदारी की है, तो क्या पार्टी उनको किस तरह से टिकट देगी। हालांकि सरिता आर्य ने बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनको बीजेपी की ओर से टिकट दे दिया गया है। नैनीताल से वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं। इसी तरह से अब कांग्रेस की जो तमाम महिलाएं जिन्होंने दावेदारी की है वो ऊहापोह की स्थिति में है कि क्या पार्टी की ओर से उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम 20% महिलाओं को उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस अपने स्तर से टिकट जरूर देगी। हालांकि बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें 10% महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से भी ये उम्मीद जताई जा रही है, चूंकि उत्तराखंड में मातृशक्ति का काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है राज्य गठन के दौरान और आने वाले अन्य कार्यों में भी
महिलाओं की जो भागीदारी है वो बराबर की रहती है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राजनीतिक दलों की ओर से, खास तौर पर राष्ट्रीय जो दल हैं, वो महिलाओं को अधिक तवज्जो दें और अधिक से अधिक संख्या में उनको चुनावी मैदान में उतारें। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और उस 59 सदस्य में 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो उसी तरह से आज कांग्रेस की ओर से भी उम्मीद जताई जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अधिक तो से अधिक संख्या उत्तराखंड की में महिलाओं राजनीति को में अजय, आज कांग्रेस का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.